ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो कन्या यानी कि वर्गों के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि यह वीडियो है अप्रैल 2025 के मासिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा अप्रैल का महीना कन्या वाले जातकों के लिए। जो मेरा मासिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः जीवन की मुख्य और प्रमुख चीज़ों पर आधारित होता है, जैसे कि सामान्य विश्लेषण, करियर, बिजनेस, इनकम, इन्वेस्टमेंट, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, स्टूडेंट्स और सेहत। और इसके साथ ही वीडियो के अंत में कुछ विशेष उपाय भी बताता हूं, जिसके करने से महीने की सकारात्मकता में वृद्धि अवश्य होती है। यदि आपकी लग्न राशि या आपकी चंद्र राशि कन्या है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहां से आपको ज़्यादा सूट करता है, रिलेट करता है, वहां से इसको ऑब्जर्व कीजिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न राशि से देखेंगे तो अच्छा है। इनकेस नहीं पता आपको अपनी लग्न राशि, तो आप अपनी चंद्र राशि से भी इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। शुरू करते हैं सामान्य विश्लेषण। ये महीना कन्या के लिए बहुत बड़े बदलाव का होगा, क्योंकि ये वो आखिरी महीना होगा जब केतु आपके लग्न में बैठेंगे। इसके बाद जब कभी ऐसा होगा तो करीबन 18 साल बाद होगा, लेकिन केतु बहुत टाइम से आपके लग्न में गोचर कर रहे थे। इसका कुछ एक अच्छा अनुभव, कुछ बुरा अनुभव दोनों ही आपको हुए होंगे। लेकिन केतु एक बंधन है। केतु को ऋण कहा जाता है। ऋणानुबंधन जो ऋण है, जो पुराने जीवन से हमें जो कनेक्ट करते हैं ना ग्रह, उसमें से राहु केतु सबसे इंपॉर्टेंट। वैसे हर ग्रह हमारा प्रारब्ध ही है, लेकिन राहु और केतु ये बहुत सीधा एक डायरेक्ट पिछले जन्म से हमारा प्रभाव दिखाते हैं। आपकी कुंडली में जहाँ पर भी केतु बैठे हो ना, यानी कि समझ के रखिएगा कि वो एक ऋण है जो आप इस वर्ष में इस जीवन में चुकाएंगे। तो उस भाव से संबंधित आपको ना यूजुअली कष्ट मिलेंगे। सप्तम में केतु, ऐसे लोग या तो शादी करना ही नहीं चाहते, करते तो मैरिड लाइफ यूजुअली खराब रहती है, क्योंकि वो ऋण है ना। आपने किसी जन्म में किसी अपने लाइफ पार्टनर को तंग किया होगा, तो इस जन्म में वो आपको तंग करेंगे। तो एक एग्जाम्पल के, तो केतु आपके लग्न को छोड़ने वाले हैं, तो जो ऋण है या कहिए जो बंधन युक्त आपका जीवन हो गया था, वो इसका प्रभाव इस महीने थोड़ा सा धीरे धीरे करके कम होना शुरू हो जाएगा। खैर, छोड़ेंगे वो मई में, लेकिन उसका इम्पैक्ट पहले ही दिखना शुरू हो जाता है। अप्रैल की अगर बात करें तो ये महीना कोई बहुत बड़े राशि परिवर्तन नहीं लेकर आएगा, क्योंकि दो ही राशि परिवर्तन हो रहे हैं। मार्च के महीने के बाद जहाँ पे बहुत उथल पुथल मची थी, उसके बाद यहाँ पे एक सकारात्मकता या एक स्थिरता का अनुभव आपको होगा। सबसे पहले लग्न भाव को ही देखते हैं, तो जैसा मैंने कहा केतु अभी भी लग्न में है, तो केतु जाते जाते कोई नई सीख दे के जाते हैं, एक दृष्टिकोण को बदल के जाते हैं। तो इस महीने कई चीज़ों को लेकर आपका दृष्टिकोण बदलेगा। लग्न पर बहुत सारे ग्रहों का प्रभाव रहेगा अभी भी। बुध, शनि, शुक्र, सूर्य, राहु, ये सारे लग्न को देखेंगे। खैर, राहु की दृष्टि हम ज़्यादा नहीं मानते सप्तम वाली, क्योंकि वहाँ पे केतु आ जाते हैं। तो राहु को अगर छोड़ भी दे, प्रभाव तो उनका होगा ही। सूर्य निकल जाएंगे 14 तारीख को, लेकिन क्या मान के चले कि बहुत सारे ग्रहों का लग्न पर प्रभाव है और गुरु का भी है। अब मार्च के महीने में ऐसा हुआ था कि बहुत सारा एक संवेदनशीलता थी ग्रहण के कारण, और बाकी शनि का गोचर हुआ, ग्रह वक्री हुए, शुक्र भी वक्री हो गए थे और बुध भी वक्री हो गए थे। लेकिन अब ये महीना थोड़ा सा सकारात्मकता और सार्थकता दोनों ही लेकर आएगा। आप देखेंगे बिगड़े काम बनना शुरू हो जाएंगे, सकारात्मकता आनी शुरू हो जाएगी, भाग्य का साथ मिलेगा और जीवन आगे बढ़ना धीरे धीरे करके शुरू हो जाएगा। तो ये एक अच्छी चीज़ है। पहला जो गोचर होगा इस महीने वो मंगल का होगा, और वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि वो आपके लाभ स्थान में आकर बैठ रहे हैं। मंगल 3 अप्रैल को आपके लाभ स्थान में बैठ जाएंगे, और यहाँ पे वो नीच के भी हो जाएंगे, लेकिन उनका इम्पैक्ट काफ़ी रहेगा। मैं रिसेंटली कुछ वीडियोस में बताया है मैंने कि नीच का ग्रह का अर्थ रियल में क्या होता है, क्योंकि कुछ लोगों ने पिछले 2-3 महीने में कई बार एक चीज़ पूछी थी कि नीच क्यों कहते हैं इसको, क्या ये सही है नीच कहना, ये बुरा शब्द है। पहली बात तो जैसे मैंने समझाया था पहले भी कि ये शास्त्रोक्त है। दूसरी चीज़, संस्कृत में एक शब्द के कई मतलब होते हैं, तो उसमें जब नीच का एक हम अर्थ निकालते हैं ना, तो उसका नीच का एक अर्थ हीन भी निकलता है। यहाँ पे क्या उपयुक्त होता है ज्योतिष के हिसाब से कि जो भावना अपने, जो ग्रह अपने पॉजिटिव पॉइंट्स से हीन हो जाता है ना, पॉजिटिव क्वालिटी से हीन हो जाता है, उसको नीच का ग्रह कहते हैं। तो यहाँ पे, और ऐसा नहीं होता, मैं हमेशा बताने की कोशिश करता हूँ कि नीच का ग्रह आज के टाइम में ज़्यादा सफलता देगा आपको। तो ये नीच के मंगल भौतिक रूप से बहुत संपन्नता दे सकते हैं, लेकिन इनके
कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी होंगे, वो भी मैं डिस्कस करूँगा। सबसे पहले तो अष्टम मेष का लाभ स्थान में आना, सबसे पहले मैं हमेशा बताता हूँ कि ये अचानक से धन की प्राप्ति का योग दिखाता है, अचानक से नई अपॉर्चुनिटीज़ दिखाता है, अचानक से नए मौके खुलना दिखाता है। तो ये बहुत अच्छा है। कोई काम अटक रहा था, अब नीच के मंगल है तो बाय हुक या बाय क्रुक आपका काम बन जाएगा। प्रयास आपको करने पड़ेंगे। अनकन्वेंशनल तरीके से पैसा, 2 नंबर का धन, अनकन्वेंशनल वे ऑफ अर्निंग, इन सब में आपको लाभ मिलेगा और मंगल की ऊर्जा का लाभ मिलेगा, यानी कि आपके अंदर इतनी शक्ति, इतना सामर्थ्य रहेगा कि आप चेंजेस ला पाएंगे। तो ये बहुत अच्छा है। मंगल की दृष्टि धन स्थान पर पड़ रही है। अब देखिए कितना अच्छा ये एक योग बन रहा है कि आपके अष्टमेश लाभ स्थान को बैठकर धन स्थान को देख रहे हैं। तो पैसा आएगा, इन्वेस्टमेंट से आपको मौका मिलेगा कुछ अच्छा, और एक प्रकार से भौतिक सुख संपन्नता यहाँ पर दिख रही है। मंगल प्रॉपर्टी के कारक है, तो 11वें घर में आना यानी कि प्रॉपर्टी से लाभ मिलेगा। अब किस प्रकार से लाभ मिल सकता है प्रॉपर्टी से? प्रॉपर्टी बेच के लाभ मिल सकता है, प्रॉपर्टी को किराए पर चढ़ा के लाभ मिल सकता है, या फिर इवन यहाँ पे प्रॉपर्टी खरीदने का योग भी बन जाता है। तो प्रॉपर्टी के लिए बहुत विशेष है। मंगल का 7वां प्रभाव, 7वीं दृष्टि पंचम पर है, ये उनकी उच्च की राशि है। ये पनफरा स्थान एक्टिवेट हो गए 2, 5, 8, 11। बहुत बड़े धन की प्राप्ति करने वालों को इस महीने होने वाली है, क्योंकि ये जो भाव होते हैं अगर ये कनेक्ट हो गए, किसी की कुंडली में अगर ये भाव कनेक्ट हो गए ना 2, 5, 8, 11, मान के चलिए उसको कभी ना कभी जीवन में बहुत अचानक से बड़ा धन मिलेगा, या ऐसे लोग बहुत बड़े धन की प्राप्ति करते हैं। कनेक्शन कैसे है? दूसरे घर को देख रहे हैं मंगल, 5वें घर को देख रहे हैं मंगल, 8वें घर के स्वामी हैं, 11वें बैठे हैं। तो ये पनफरा भाव का एक्टिवेशन बहुत बड़े धन की प्राप्ति की तरफ आपको लेकर जाएगा, ये बहुत श्रेष्ठ है। मंगल लाभ स्थान में बैठकर पंचम को देखेंगे और उच्च की राशि है उनकी, तो क्रिएटिविटी, पॉजिटिविटी, एक अच्छी सोच, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कैपेसिटी, सब कुछ अच्छे रहेगी। और मंगल का 6ठे भाव पर प्रभाव अष्टम दृष्टि से अपने दुश्मनों को या दुश्मनों का अंत करता हुआ भी दिखाता है। तो बहुत अच्छा लाभ हो रहा है। अब मंगल की बुरी चीज़ों की बात करते हैं। नीच का मंगल व्यंग्यात्मकता, सैटारिटिकल, सरकास्टिक, बहुत निंदात्मक, जो लोग बहुत क्रिटिसाइज करते हैं, अच्छे मंगल की निशानी नहीं होती। ये समझना होता है कि ग्रह का अच्छा प्रभाव क्या, बुरा प्रभाव क्या, प्रभाव नहीं, अच्छे कारकत्व या बुरे कारकत्व, या गुड क्वालिटीज, बैड क्वालिटीज हर ग्रह में होती है। बृहस्पति की अच्छी क्वालिटी क्या है? एक गुरु है, और एक गुरु क्या चाहता है? शिष्य सीखे। लेकिन अगर बृहस्पति प्रभावित है तो ईगो, वो फिर सिखाने में कम, पैसा कमाने में ज़्यादा रहेगा, अपने लिमिटेड ज्ञान से या ज्ञान से, जो भी है। वैसे ही मंगल हम बोलते हैं सीधा एग्रेसिव मंगल, ऐसा नहीं होता, ठीक है, एक एग्रेशन का तत्व होता है ग्रहों में, तो मंगल एक एग्रेसिव, ओवरऑल उनका नेचर वैसा है, पर ऐसा नहीं कि वो लड़ेंगे सबसे। अच्छा मंगल उदारता लाता है, अच्छा मंगल लीडरशिप लाता है। जो नेगेटिव मंगल होता है जैसे नीच का मंगल, तो ये फिर लोगों को भिड़ाता है, लोगों से भिड़ाता है, हर चीज़ पर गुस्सा करना। लीडरशिप और डोमिनेशन में फ़र्क होता है, तो यहाँ पे ये नीच का मंगल डोमिनेट करवाता है। तो यही चीज़ों से बचना है। आप लोगों को डोमिनेट करने की कोशिश करेंगे, लोगों से झगड़ेंगे, लोगों को नीचा गिराने की कोशिश करेंगे, नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, इन चीज़ों से अपने आप को दूर रखना है। अदरवाइज तो ये महीना आपका बहुत अच्छा है। बड़े भाई बहनों से संबंध, दोस्तों से संबंध थोड़े से बिगड़ सकते हैं, उस पर भी ध्यान देंगे तो आपके लिए अच्छा है। मंगल का प्रभाव पंचम पर थोड़ा सा लव लाइफ पर भी एक दिक्कत, या लव लाइफ के लिए एक दिक्कत लेकर आ सकता है। एक गोचर और होगा, खैर उससे पहले गोचर तो नहीं होंगे, लेकिन ग्रह मार्गी होंगे। 7 तारीख को बुध मार्गी हो जाएंगे, जो आपके लग्नेश हैं। बहुत अच्छा है, जीवन में स्थिरता आनी शुरू होगी, कन्फ्यूजन दूर होना शुरू होगी, और एक प्रकार से जो इम्बैलेंस सप्तम में इतने सारे ग्रहों ने कर दिया था, क्योंकि 2 ग्रह वक्री भी थे, बुध और शुक्र, तो ये प्रॉब्लम दूर होगी। शुक्र भी 13 तारीख को मार्गी हो जाएंगे, ये भी आपके लिए कुछ अच्छा ही अनुभव लेकर आएगा, तो इसका भी आपको लाभ उठाना है। दोनों ही ग्रह सप्तम में थे, तो जो बैलेंस गायब हो गया था, मैरिड लाइफ में बहुत दिक्कत आई। मैं ये नहीं कहूँगा ठीक हो जाएगा, क्योंकि शनि तो भाई आए ही हैं, लेकिन हाँ थोड़ा सा एक इंटेंसिटी जो बहुत नेगेटिव दिख रही थी ना, वो कम होगी। और इसके बाद होगा सूर्य का गोचर। 14 तारीख को सूर्य आपके 6ठे भाव में आ जाएंगे, यानी कि 8वें भाव में आ जाएंगे, यानी कि मेष में, और करीबन 1 महीने तक यहाँ पे रहते हैं। बहुत अच्छी चीज़ ये है कि वो विपरीत राजयोग बना रहे हैं, और सूर्य द्वारा विपरीत राजयोग बहुत अच्छा रिजल्ट दे सकता है। सरकारी बाधाएं, सरकारी कार्य, रुका हुआ पैसा, गुप्त धन, विदेश के कार्य, इन्वेस्टमेंट्स, इन सब में लाभ देंगे। लेकिन अष्टम में सूर्य का जाना, यानी कि इम्यूनिटी की प्रॉब्लम, लग्नेश अभी भी
नीच के हैं और केतु अभी भी लग्न में है, तो ये सूर्य का जो गोचर है 14 तारीख के बाद, ये हेल्थ प्रॉब्लम्स अचानक से दे सकता है। अदरवाइज ये सूर्य का विपरीत राजयोग जीवन में बहुत चुनौतियों को कम करेगा। और यहाँ से देखें तो सूर्य भी जो उच्च के भी हैं सूर्य, और मंगल नीच के हैं दूसरे घर पर, ये एक एक विरोधाभास हो जाता है। ये एक पॉजिटिव एक नेगेटिव मिल जाते हैं। ये अच्छा भी हो सकता है। आप देखेंगे धन कमाने के मौके बहुत मिलेंगे इस महीने, पर वो नॉर्मल तरीकों से नहीं होंगे, वो जिस तरीके से आप एक्सपेक्ट कर रहे थे शायद उससे नहीं हो, लेकिन धन कमाने के लिए अच्छा है। अब 2 उग्र ग्रहों का प्रभाव वाणी के स्थान पर, अपनी वाणी पर जितना नियंत्रण रख सकते हैं उतना रखिएगा, क्योंकि वाणी पर तो एक नेगेटिव इम्पैक्ट यहाँ पर पड़ता हुआ दिख रहा है। ओवरऑल महीना अच्छा है, कुछ अच्छी चीज़ें हैं, कुछ नकारात्मक चीज़ें हैं, सभी को आपको समझकर संभल कर आगे चलना है। गुरु भी लग्न को देख रहे हैं और ये आखिरी महीना है, और केतु लग्न में है। कई लोगों ने बहुत आध्यात्मिक विकास पिछले 1.5-2 साल में किया होगा, उसका भी अनुभव रहेगा। और गुरु जाते जाते कभी कभी भाग्य के द्वारा कुछ ऐसा देके चले जाते हैं कि व्यक्ति को लॉन्ग टर्म उसका अच्छा इम्पैक्ट दिखता है। महीना अच्छा है, ध्यान दीजिएगा नकारात्मक चीज़ों का। स्पेशल प्रेडिक्शन, ये महीना अपने आप को समझने का है, पावर अथॉरिटी वापस लाने का है, अपने एडिक्शन से निकलने का है, टेम्पटेशन से निकलने का है, और जीत का है। ये महीना एक प्रकार से आपके कई मायनों में पर्सनल लाइफ प्रोफेशनल लाइफ में जीत आपको प्राप्त होगी। पेशेंस दिखाने का है, भौतिक सुख संपन्नता बढ़ेगी, बुद्धिमत्ता बढ़ेगी, बुद्धिमत्ता काम करेगी, जो कार्य अटक रहे थे उसमें मूवमेंट दिखेगी, और आपकी इंट्यूशन बहुत अच्छी रहेगी, और चीज़ों को स्ट्रॉन्ग करने का, अपने पूरे जीवन के फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करने का मौका मिलेगा। और आपका जो पूरा ऑरा है, पूरा जो आपका जो पूरी प्रकृति है, वो बहुत प्रोडक्टिव और बहुत क्रिएटिव रहेगी, और बहुत सकारात्मक रहेगी। नेगेटिव चीज़ें जिसका बहुत ध्यान देना है, अपनी तरफ से काम डिले मत कीजिएगा, किसी पर पूरा भरोसा मत कीजिएगा। ये ऐसा दिख रहा है कि आपके आसपास कई लोग हैं जो आपका फ़ायदा उठा रहे हैं और आपको पता नहीं चल रहा। ओवर एक्साइटमेंट से बचना है, और बहुत ज़्यादा अपने आप को मेंटली एक्सर्ट नहीं करना, इन चीज़ों से भी आपको बचना है। तो ओवरऑल महीना काफ़ी अच्छा है आपका। जो नेगेटिव चीज़ें कहीं उन पर नियंत्रण कीजिएगा। चलते हैं करियर की तरफ। करियर के दृष्टिकोण से तो ये महीना अच्छा ही दिख रहा है। सबसे पहले तो एक पतित ग्रह यानी कि मंगल, वो इस महीने 10वें घर को छोड़ देंगे। कई लोगों के साथ, कन्या वाले जातकों के साथ पिछले 2-3 महीनों में, या कहिए 2025 के शुरुआत से ही दिक्कत आई होगी। सबके साथ तो नहीं कह रहा, लेकिन बुरी दशा अंतर्दशा चल रही होगी तो प्रॉब्लम्स आई होंगी। कुछ लोगों की जॉब भी गई होंगी, डिमोशन हुए होंगे, बहुत दिक्कतें चल रही होंगी, बॉसेस के साथ प्रॉब्लम्स। अब वो प्रॉब्लम धीरे धीरे करके दूर होंगी। 3 तारीख को ही मंगल का गोचर हो जाएगा, और मंगल आपके लाभ स्थान में जाकर बैठ जाएंगे। अब अच्छी चीज़ ये है कि वो एक तो अष्टम के स्वामी हैं और लाभ स्थान में बैठे हैं, तो अचानक से धन वृद्धि का एक मौका कार्य क्षेत्र में बन जाता है। और 10वें से दूसरे में है और नीच के ग्रह है, यानी कि आपके अंदर बाय हुक या बाय क्रुक होने, या उसके द्वारा अपने जीवन को आगे बढ़ाने के मौके, करियर में बाय हुक या बाय क्रुक, या बहुत कॉम्पिटिटिव होने के कारण आगे बढ़ने के अवसर आपको प्राप्त हो सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि एक वक्री ग्रह, एक पतित ग्रह 10वें घर में था, तो जो मूवमेंट रुक गई थी, जो चीज़ें एकदम साथ देना जिन्होंने बंद कर दिया था, वो चीज़ें आपकी, वो प्रॉब्लम्स आपकी दूर होंगी। और लॉन्ग टर्म में देखें तो गुरु भी 10वें घर में आने को आतुर है, तो कुछ बड़े बदलाव भी आपके कार्य क्षेत्र में होने वाले हैं। बुध 7 तारीख को मार्गी हो जाएंगे, दशमेश है, लग्नेश है, तो वहाँ से स्थिरता आएगी, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स दूर होंगी। और शुक्र जो दशमेश हैं, धनेश हैं और आपके भाग्येश हैं, एक प्रकार के ऑलमोस्ट योग कारक ग्रह ही हैं, वो भी जब मार्गी हो जाएंगे 13 तारीख को, तो रुकावटें जो आ रही थी, जो ट्रांसफर्स रुके हुए थे, जो पैसा रुका हुआ था, एरियर्स के द्वारा आपको प्राप्त होगा, तो अच्छा है ये। और एक प्रकार से देखें तो सूर्य का गोचर भी थोड़ा मिश्रित प्रभाव लेकर आ सकता है। 14 तारीख को सूर्य का गोचर होगा, ये 10वें से 11वें में है और उच्च के हो गए, ये दिखा रहा है कि एक्स्ट्रा पैसा आ सकता है। बस ध्यान थोड़ा दीजिएगा कि दशमेश अभी भी नीच के हैं, और यानी कि बुध, और ग्रहों के साथ बहुत सारे बैठे हैं। अगर अभी भी थोड़ा सा ऑफिस में उतार चढ़ाव चल रहे हैं तो थोड़ा केयरफुल रहेगा। यहाँ पे जॉब में प्रॉब्लम्स कुछ लोगों के लिए जिनकी दशा अंतरदशा बहुत ख़राब चल रही आ सकती है। एक और चीज़ नेगेटिव है कि लग्नेश और दशमेश नीच के हैं सप्तम में, और सूर्य आगे अष्टम में, ये ना आपकी गुडविल को ख़राब करता हुआ दिख रहा है। अष्टम के सूर्य गुडविल ख़राब होती है, तो कोशिश कीजिएगा कि अपने ना छवि को बहुत अच्छा रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपसे कुछ गड़बड़ हो सकती है, जानबूझकर आपको कोई किसी चीज़ में फंसा देगा,
जिससे आपकी जो इमेज है, जो आपका नाम, आपकी पहचान आपने बनाई है, गुडविल जो बनाई है, वो खराब हो सकती है। अदरवाइज महीना बहुत श्रेष्ठ है। विशेष प्रेडिक्शन, अपने कम्युनिकेशन कनेक्शंस पर काम कीजिएगा, अपने खुद के स्किल्स पर काम कीजिएगा और एक प्रकार से ग्रो करने की कोशिश कीजिए। आपका ट्रस्ट अपने ऊपर बढ़ा, एक हार्मोनियस माइंड आपका रहा, बहुत अच्छा रहेगा। सपोर्ट भी मिलेगा आपको, एक्सेप्टेंस भी मिलेगी आपको इस महीने और कॉन्फिडेंस भी आपका बढ़ेगा। आप देखेंगे आप बहुत बहुत होप या जो उम्मीद होती है ना एक आपकी अपने कार्य क्षेत्र में या करियर को लेकर बहुत ज़्यादा रहेगी इस महीने और माइंड भी धीरे धीरे करके क्लियर होता रहेगा। अपने आप को दोबारा खड़ा करने का, अपने आप को दोबारा लोगों के सामने प्रस्तुत करने का भी आपको इस महीने का अवसर मिलेगा। बस बैलेंस बनाकर रखिएगा, मन को शांत रखिएगा और एक फ्रेंडली वे में काम कीजिएगा। इन सब पर आपने विचार किया तो ये पूरा ही महीना आपका बहुत अच्छा रहेगा कार्य क्षेत्र में। अगर आप आईटी, सॉफ्टवेयर, टेक्निकल कोई कार्य करते हैं, कंप्यूटर से जुड़ा कार्य करते हैं, अगर आप फाइनेंस में हैं, सेल्स में हैं, डिजिटल मार्केटिंग में हैं, इंश्योरेंस संबंधित काम करते हैं, तो ये पूरा ही महीना आपका अच्छा जाएगा। व्यापार की तरफ चलते हैं, जिनका बिजनेस है उनके लिए भी महीना अच्छा ही है। उथल पुथल थोड़ी मची होगी लेकिन चीज़ें ठीक होंगी। मंगल का गोचर जो होगा वो सप्तम से पंचम में होगा और मंगल सप्तम भाव बिजनेस का होता है, उससे पंचम में है और उसके सप्तम से दूसरे घर के स्वामी है। तो सप्तम का जो धन बन जाता है उसके स्वामी लाभ स्थान में, यानी कि पैसा बढ़ेगा ही। धीरे धीरे करके सप्तम में बैठे ग्रहों की स्थिति भी ठीक होगी, जिसमें से खुद लग्नेश हैं, 7 तारीख को मार्गी हो जाएंगे, फिर 13 को शुक्र मार्गी हो जाएंगे और 14 तारीख को सूर्य जो कि आपके 12वें घर के स्वामी है वो अष्टम में आ जाएंगे। फिर से सप्तम से दूसरा भाव, विपरीत राजयोग, सरकारी बाधाएं दूर होंगी, काम जो अटक रहे थे वो पूरे होंगे और हिम्मत, स्ट्रेंथ थोड़ी सी रहेगी। एक चीज़ से बचिएगा कि अगर आपका कुछ ऐसा काम है ना जिसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और बहुत स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल्स फॉलो होते हैं और जिसमें गवर्नमेंट का बहुत इन्वॉल्वमेंट रहता है, मतलब कि अब कई ऐसे कार्य होते हैं जैसे कुछ केमिकल्स का कार्य होगा, इवन लिकर का कार्य हो गया, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ सर्टन आइटम्स, क्या जहाँ पे जैसे मैंने कहा बहुत स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल्स फॉलो होते हैं सरकार के, वहाँ पे थोड़ा केयरफुल रहेगा और आपसे गलतियाँ हुई तो एकदम उसका भरपाई आपको करनी पड़ सकती है। लेकिन अदरवाइज देखें तो ये महीना आपका ठीक ही है। गुरु जो सप्तमेश है वो भी राशि परिवर्तन करने ही वाले हैं, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि आप में से कई लोग बिजनेस में कुछ बहुत बड़ा बदलाव लाने वाले हैं और उसकी प्लानिंग के लिए महीना जो है आपका काफ़ी अच्छा दिख रहा है। बुध का मार्गी होना, शुक्र का मार्गी होना और शनि का सप्तम में आना, ये भी हम नहीं भूल सकते। सप्तम से 11वें के स्वामी हैं तो और सप्तम से 12वें के स्वामी भी हैं, तो बहुत सारे बदलाव अब आपको लाने पड़ेंगे और आप में से कई लोग बदलाव ला भी रहे होंगे जीवन को आगे बढ़ाने के लिए। विशेष प्रेडिक्शन, ये महीना जैसा मैंने कहा बदलाव लाने का ही है। आपको पुरानी चीज़ों से निकलना पड़ेगा, आपको अपने बिजनेस को दोबारा तह से समझना पड़ेगा, पूरा डीप में जाकर समझना पड़ेगा। ग्रोथ का महीना है ये, लेकिन आपको अपना परसेप्शन बदलना पड़ेगा, सोचने का तरीका बनना पड़ेगा, अपनी ऊर्जा को सही तरह से लगाना पड़ेगा। इंट्यूशन पर काम कीजिए, इंट्यूशन को समझिए और एक प्रकार से सही डायरेक्शन में अपने माइंड को रखेंगे तो महीना आपको बहुत आगे लेकर जा सकता है। एक प्रकार से महीना शुभ ही है, बस चॉइसेस पर बहुत ध्यान दीजिएगा। मंगल नीच के हैं, पार्टनर से इस महीने झगड़ा हो सकता है और कई लोगों से आर्ग्यूमेंट्स होंगे, तो इन सारी चीज़ों पर ध्यान देंगे, महीना अच्छा जाएगा। चलते हैं इनकम, इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंसेस की तरफ। इनकम के लिए महीना ठीक ही है, मैंने शुरू में ही बता दिया था। 2, 5, 8, 11 अष्टम का मंगल, अष्टम के स्वामी का मंगल का लाभ स्थान में आना, पैसा बढ़ेगा। धनेश भी मार्गी हो जाएंगे, तो धीरे धीरे करके 13 तारीख को मार्गी हो जाएंगे, तो धीरे धीरे करके लग्नेश भी मार्गी हो जाएंगे 7 तारीख को, तो धन की स्थिति बेटर ही होती जाएगी। इन्वेस्टमेंट की बात करें, शुरुआती 10 दिन अवॉइड कीजिएगा, बीच के 10 दिन अच्छे, अंतिम 10 दिन सबसे शुभ है। खर्चों की बात करें, इस महीने खर्चे सरकारी कार्यों पर बहुत होंगे, कपड़ों पर बहुत होंगे, मैकेनिकल कार्यों पर, रिपेयर्स पर, गाड़ी की रिपेयर हो, घर में बहुत रिपेयर होने वाली है आपका कोई ना कोई इम्पोर्टेंट सामान या तो ख़राब हो जाएगा, उसकी सर्विसिंग आदि के लिए, कुछ सरकारी कार्य पूरे करने के लिए, लीगल कार्य पूरे करने के लिए, फैशन की चीज़ों पर बहुत खर्चा होता है। ऐसा लग रहा है कि घर में कोई या परिवार में कोई फंक्शन आने वाला है, उस पर बहुत खर्चे होंगे। और जो नॉर्मल एक्सपेंसेस होते हैं उसमें कुछ चीज़ें, जैसे एक होता है कि एक फिक्स्ड हमारे खर्चे होते हैं, उसमें भी कुछ बदलता हुआ दिख रहा है। तो बहुत ऐसा नहीं कि आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगे, लेकिन हाँ, इन सब चीज़ों पर खर्चे थोड़े से ज़्यादा आपके होने वाले हैं। चलते हैं लव एंड रिलेशनशिप की तरफ। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन,
बहुत ज़्यादा चांसेस तो नहीं कहूँगा, लेकिन महीने के अंतिम भाग में थोड़ा बहुत मौका बन सकता है, छोटी मोटी बातचीत स्टार्ट हो सकती है। नए रिलेशनशिप की भी संभावना बहुत ज़्यादा नहीं है, बल्कि मुझे तो लग रहा है थोड़ा सा वास्तविकता से आप दूर हैं। अगर कभी कभी ये होता है कि हमें लगता है कि हाँ सामने वाला व्यक्ति हमें पसंद कर रहा है, पर हो सकता है वो सेम वेवलेंथ पे ना हो। तो जब तक बहुत श्योरिटी नहीं है तब तक चीज़ों को आगे मत बढ़ाइएगा। जहाँ तक जो लोग रिलेशनशिप में उनकी बात है, थोड़ी सी दिक्कत यह है कि मंगल का प्रभाव आ जाएगा पंचम पर। अब मंगल का प्रभाव मैं ये नहीं कहता कि शनि जैसा होगा या केतु जैसा होगा, बल्कि मंगल तो पैशन के ग्रह हैं, लेकिन मंगल भी नीच के हैं। अब उनका भी प्रभाव पंचम पर है। पंचम होता है रिलेशनशिप का भाव, केतु का प्रभाव भी पंचम पर है और गुरु का प्रभाव भी पंचम पर है, जो आपके बाधकेश भी हैं। ऊपर से शुक्र भी 13 तारीख तक मार्गी वक्री रहेंगे। तो ये जो 3 तारीख को मंगल का गोचर होगा और 13 तारीख तक जब तक शुक्र मार्गी नहीं हो जाते, यहाँ पर बहुत झगड़े होने वाले हैं। छोटी छोटी बातों पर एक दूसरे को समझ नहीं पाएंगे या बहुत ज़्यादा ओवर एक्सपेक्टेशन। नीच का मंगल निंदात्मक बनाता है, तो पंचम पर उनकी दृष्टि शायद निंदात्मक आप चीज़ों का उपयोग करेंगे या फिर आपके पार्टनर की तरफ से हो सकता है, और डिसकंटेंटमेंट ज़्यादा दिख रहा है। तो ये पीरियड है ना, यहाँ पे ज़्यादा केयरफुल रहेगा। उसके बाद जैसे ही शुक्र मार्गी होंगे, धीरे धीरे स्थिति थोड़ी सी बेटर होना शुरू हो जाएगी। केतु भी अब आपके लग्न को छोड़ने वाले हैं, तो ये भी इंडिकेट कर रहा है कि थोड़ा बहुत बेटर होना शुरू हो जाएगा। तो एक प्रकार से जो मैंने पीरियड बोला है वहाँ पे ज़्यादा केयरफुल रहेगा। सूर्य का गोचर भी होगा इस महीने 15 तारीख को, अब 14 तारीख को। तो सूर्य पंचम से चौथे में आके बैठ जाएंगे। थोड़ा सा ना इमोशनल लेवल पर डिसएग्रीमेंट रहा करेगा, बेटर हो जाएगा 13 तारीख से, लेकिन ये सूर्य का गोचर फिर से बता रहा है कि इमोशनल डिसएग्रीमेंट कई जगह पर रहेगा। और 14 इसके बाद थोड़ा सा ईगो क्लैशेस भी शुरू हो जाएंगी, तो थोड़ा केयरफुल इन सारी एरियाज में रहेगा। स्पेशल प्रेडिक्शन, प्यार, मोहब्बत, रोमांस जो तत्व होते हैं, जो बेस होता है रिलेशनशिप का या होना चाहिए, उन पर वापस जाइए, साथ टाइम बिताइए, एक दूसरे के लिए कुछ कीजिए, अपनी तरफ से उनके लिए कुछ कीजिए, रेसिप्रोकेट होगा अवश्य। रोमांटिक चीज़ों पर ध्यान दीजिए, डिमॉन्स्ट्रेट कीजिए, एक्सप्रेस कीजिए आपके मन में क्या है। आज का टाइम ऐसा नहीं है कि आज से 20 साल पहले कि हाँ 2 साल में एक बार आई लव यू बोल दिया तो चल जाता है। आजकल दोनों ही पार्टनर का स्वभाव बदल चुका है। आजकल बहुत एक्सप्रेस करना पड़ता है, वरना अब ये सही है गलत है वो कोई हम नहीं होते बताने वाले, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि एकदम ही सब बदल गया। विद टाइम चीज़ें बदलती हैं। आज के टाइम में जो रिलेशनशिप चल रहे हैं, आज से 20 साल पहले ऐसे नहीं होते थे ऑब्वियसली, लेकिन फिर हमें तो समय के साथ ही चलना है। तो डिमॉन्स्ट्रेट कीजिए, एक्सप्रेस कीजिए, अपने मन में जो है वो चीज़ें एक्सप्रेस कीजिए अपने पार्टनर को। और एक प्रकार से अपने साथ को, अगर साथ में ही रहते हैं लिव इन आदि में तो अलग बात है, लेकिन मोस्टली कपल्स उसमें नहीं रहते, तो अगर कम ही मिलते हैं तो जो भी मोमेंट या जितना भी टाइम एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं उसको एक बहुत सकारात्मक, एक बहुत प्रोडक्टिव एक टाइम बनाइए। तो इन चीज़ों पर अगर आपने ध्यान दिया ना तो ठीक है, जो दिक्कतें आ रही हैं वो दूर होने का भी आपको या दूर करने का भी आपको एक अवसर प्राप्त हो सकता है। चलते हैं मैरिड लाइफ की तरफ। देखिए मैरिड लाइफ के लिए तो थोड़ा सा टेस्टिंग टाइम शुरू हुआ है। अब राहु केतु का प्रभाव तो 1.5 साल से तंग कर ही रहा था। जिनकी मैरिड लाइफ अच्छी चल रही थी, कुंडली स्ट्रांग है, उनको भी थोड़ा प्रभाव दिखा होगा। जिनकी कुंडली वीक है, बहुत बुरे शादी को लेकर योग बने हुए हैं, ऑलरेडी कुंडली में उनके सप्तम में शनि है, केतु है, मंगल है, या नवांश कुंडली में बहुत बुरे हो गए, तारा कारक का बुरा प्रभाव है, उपपद बहुत बुरा है, बहुत चीज़ें देखनी पड़ती हैं, तो बहुत ज़्यादा एक नेगेटिव इन्फ्लुएंस रहा होगा। अब प्रॉब्लम यह है कि जहाँ राहु जाने वाले हैं वहीं शनि आकर बैठ गए सप्तम भाव में, तो कहाँ से एक रिस्पाइट मिल जाएगा। तो मैरिड लाइफ में तो प्रॉब्लम्स आ ही रही होंगी और वो और बढ़ेंगी। मैरिड लाइफ के लिए महीना अच्छा नहीं है। मंगल आ जाएंगे 11वें घर में और नीच के हो जाएंगे। अब ये सप्तम से पंचम भाव है, तो इंडिकेट कर रहा है कि 3 तारीख को मंगल का गोचर होगा, तो वहीं से ना बहुत डिसएग्रीमेंट्स होना शुरू हो जाएंगे। और सूर्य भी 14 तारीख को आ जाएंगे आपके अष्टम में, तो वो भी विपरीत राजयोग बना रहे हैं, बिजनेस आदि के लिए अच्छा है, लेकिन यहाँ पे भी वाणी में कटुता, सप्तम से दूसरा है, मांगल्य भाव है, एग्रेशन, नीचा दिखाना एक दूसरे को, ये सब चलता रहेगा। थोड़ा सा रिस्पाइट क्या हो रहा है कि लग्नेश 7 तारीख को मार्गी हो जाएंगे, शुक्र 13 को मार्गी हो जाएंगे। तो अगर बहुत बुरा योग नहीं है, कुंडली में छोटे मोटे आर्गुमेंट चल रहे हैं, दिक्कतें, वो परेशानियां हैं, वो सॉल्व हो सकती है। लेकिन अगर कुंडली वीक है ना, उनके लिए मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स, मैं ये नहीं कहूँगा इस महीने, मैं कहूँगा अभी शुरू हुई है।
तो बहुत केयरफुल रहेगा। और ये मैं चीज़ बहुत पहले से इंडिकेट करता आ रहा था कि कुछ लगनों के लिए, स्पेशली उनमें से एक कन्या भी हैं, कि अपनी मैरिड लाइफ को सुधार लीजिए, आगे चलकर टाइम बहुत ज़्यादा नहीं मिलने वाला उनको ठीक करने के लिए। विशेष प्रेडिक्शन, लॉयल्टी का टेस्ट होगा, बहुत जजमेंटल कमेंट्स होंगे दोनों ही साइड से, पोजेसिवनेस भी होगा, वहीं दूसरी ओर एकदम कभी कभी त्याजनी है, यानी कि कोई चिंता ही नहीं है। बहुत मिक्स सा महीना दिख रहा है, जैसा महीना है जहाँ पे कुछ लोगों को तो एकदम वो डिसाइड कर ही लेंगे कि अब आगे नहीं बढ़ना। मैं हमेशा एक चीज़ इंडिकेट करता हूँ कि केवल एक दो चीज़ों को देखकर नहीं बोलना चाहिए डाइवोर्स है। जो नए भी कुछ ज्योतिष सीखते हैं ना, वो भी कभी कभी सीधा ऐसी चीज़ बोल देते हैं, कभी नहीं ऐसे बोलना चाहिए। मेरे पास अभी एक कुंडली है, एक अभी नवविवाहित जोड़ा था, सीधा सप्तम में मंगल देखकर किसी ने बोल दिया। कोई अब इंस्टाग्राम के एस्ट्रोलॉजर हैं, मेरे को नाम नहीं पता उनका, पर मैं ये नहीं कह रहा कि कोई कम ज्ञान है, लेकिन कभी भी एक भाव को देखकर नहीं बोलना चाहिए। तो ऐसा उनका, मैंने कहा डाइवोर्स का कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन 1.5-2 महीने का टाइम दिख रहा था तो की प्रॉब्लम्स दिख रही है। और अब धीरे धीरे करके उनका एक मेरे असिस्टेंट को आया था कि हाँ अब थोड़ा सा प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है। फरवरी की बात थी ये। तो यहाँ पे क्या है कि छठे भाव के स्वामी है शनि, इसलिए वो और ख़तरनाक हो जाते हैं, क्योंकि छठा भाव जो है वो सप्तम से 12वां भाव भी है। इसलिए ये डाइवोर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट भाव होता है, बल्कि ऑलमोस्ट जहाँ पे डाइवोर्स हो रहा है वहाँ पे छठे भाव का कुछ ना कुछ इन्वॉल्वमेंट हो ही जाता है, या तो दशा में या गोचर में। तो बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा, ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी, ज़्यादा कंप्लेनिंग नेचर नहीं रखना। और मैं यही कहूँगा कि बहुत क्वेश्चनिंग मत कीजिएगा। कभी कभी ना हर चीज़ में सवाल पूछना, ये क्या कर रहे हो, वो क्या कर रहे हो, तुम क्या कर रही हो, ये क्या कर रही हो, ये और इरिटेशन लाता है। बहुत टॉक्सिक सा कभी कभी आप दोनों के बीच में एनवायरनमेंट बन जाएगा, और उसका ऑब्वियसली एक नेगेटिव इम्पैक्ट ही पड़ता है। तो बहुत ईजी महीना तो बिल्कुल भी नहीं दिख रहा वैवाहिक जीवन के लिए। चलते हैं स्टूडेंट्स की तरफ। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, ये महीना आपका ओवरऑल ठीक ही है। एग्जाम्स की बात करें, शुरुआती 10 दिन बहुत अच्छे हैं, बीच के 10 दिन बहुत अच्छे हैं, अंतिम 10 दिन में थोड़ी लेजीनेस दिख रही है, जिस पर कंट्रोल कर लिया तो वो भी दिन ठीक ही जाएंगे। ओवरऑल पंचम भाव पर मंगल की दृष्टि आ जाएगी 3 तारीख से ही, और ये उनकी उच्च की राशि है, अच्छा है। मंगल आपके कंपटीशन के भाव को देखेंगे, ये भी आपके लिए श्रेष्ठ है। बुध मार्गी हो जाएंगे 7 तारीख को, तो वो क्योंकि आपके लग्नेश भी हैं, स्टडीज़ के कारक भी हैं, ये भी अच्छा है। और एक प्रकार से आपके पंचमेश भी जो है शनि, वो सप्तम में आ गए, तो बैलेंस धीरे धीरे करके आना शुरू होगा। गुरु भी देख रहे हैं, ये भी अच्छा। और अष्टमेश है मंगल, तो वो भी देख रहे हैं, यानी कि रिसर्च बेस्ड स्टूडेंट्स के लिए भी अच्छा है। तो महीना स्टूडेंट्स के लिए ओवरऑल बहुत ही अच्छा है। बस ये मंगल नीच के है ना, तो गुस्सा, एग्रेशन, गलत जगहों पे अपनी ऊर्जा को लगाना, गलत संगत, ये सब तंग कर सकता है। विशेष परीक्षण समय दीजिएगा, मैच्योरिटी के साथ चीज़ों को हैंडल कीजिएगा, वास्तविकता के पास रहिएगा। जो लोग और जो चीज़ें और जो परिस्थितियाँ भ्रमित करती हैं उनसे दूर रहिएगा, और अपनी सेहत पर, मेंटल सेहत पर काम करें। तो महीना बहुत अच्छा है, बहुत बदलाव दिखा रहा है। रिबेलियस बहुत रहेंगे, ये मंगल के कारण ही होगा, बहुत रिबेलियस, विद्रोही। कभी कभी क्या होता है ना, बच्चा सब कुछ ठीक है लेकिन विद्रोही तत्व होता है, जो मैं बुरा नहीं कह रहा, क्योंकि एज एक सर्टेन होती है जिसमें हम सभी वैसे होते हैं, कोई ज़्यादा कोई कम। अब स्टूडेंट्स उसी एज में होते हैं यूजली, तो मैं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा विद्रोही इस महीने होना ना, क्या होगा उससे आपका जो अच्छा ये टाइम दिख रहा है ना, वो ख़राब हो जाएगा। तो ज़्यादा विद्रोही मत बनने की कोशिश कीजिएगा, महीना ठीक है। चलते हैं सेहत की तरफ, यानी कि हेल्थ की तरफ। इस महीने जिनको बीपी, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, जिनको किडनी, गॉल ब्लैडर की प्रॉब्लम है, लिवर के रोग हैं, इंटेस्टाइन से जुड़ी प्रॉब्लम्स है, और जिनको इंडाइजेशन बहुत रहता है, इनकी दिक्कतें ज़्यादा बढ़ेंगी। शुरुआती 10 दिन एंग्जाइटी, चेस्ट की प्रॉब्लम और स्लीप डिसऑर्डर, बीच के 10 दिन बीपी, कोलेस्ट्रॉल, चेस्ट की प्रॉब्लम फिर से दिख रही है, और फूड इन्फेक्शंस। अंतिम 10 दिन में स्किन डिसऑर्डर्स, फीवर, जिनको डायबिटीज़ है उनको बहुत प्रॉब्लम्स हो सकती है, और लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स के साथ साथ भयंकर पेट के रोग तंग करेंगे। उपाय की बात कर लेते हैं। गणपति जी को लड्डुओं का भोग और एक मीठे पान का भोग लगाना है, और ओम गज कर्णकाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना है, और मंदिर में कुछ गणेश चालीसा की पुस्तकों का दान करना है। ये पहला उपाय है। दूसरा उपाय है कि आपको महादेव का शुद्ध दूध से और गुलाब जल से दोनों को मिलाकर अभिषेक करना है, और शिव चालीसा का 4 बार पाठ करना है, और उसके बाद महादेव की एक बार आरती करके महादेव को खीर का भोग लगाना है। आशा करता हूँ कि वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।